थैंक यू, थैंक यू। काफी लोग चेयर छोड़ करके बाहर घूम रहे होंगे, पार्क में सेल्फी खिंचा रहे होंगे, कुछ लग्जरी कार के साथ, कुछ पहाड़ की वादियों के अंदर आए होंगे यहाँ पे। मेरे दोस्त, आपने मोटिवेशन में सुना होगा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक लोअर मिडिल क्लास के लोग यहाँ पे आकर के कैसे कामयाब हो जाते हैं। मोटिवेशन आपको ज्यादा देर तक आपको एक्टिव नहीं रह सकता, ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। मेरे दोस्त, वो नानी भी क्या जिसमें कहानी ना हो, वो पानी भी क्या जो प्यास ना बुझा सके, और वो जवानी भी क्या जो आपका अरबपति ना बना सके। मेरे दोस्त, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जितने भी स्टार सफायर बने हैं, मिस्टर मंजीत सर, अवधेश सर, सुबोध सर, और हमारे बीच में जितने भी रिकॉग्नाइज जितने भी सफायर हैं, स्टार सफायर हैं, मैं सभी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता, और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द वह अपने नेक्स्ट लेवल डायमंड को अचीव करें। थैंक यू। मेरे दोस्त, ये जर्नी बहुत आसान होता है, लेकिन हम इस तरह के माहौल में, इवेंट में जब आते हैं, थोड़ी देर के लिए हमें माहौल अच्छा लगता है, लगता काश ऐसी जिंदगी होती। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है मेरे दोस्त कि हम वापस उस जिंदगी के अंदर जाते हैं, फिर वही सारी जिंदगियां वापस आ जाती है। ऐसी क्या ऐसी जिंदगी होती है मेरे दोस्त? जैसे आप एक सामाजिक जिंदगी जीते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सभी लोग एक सामाजिक जिंदगी जीते हैं। लेकिन सामाजिक जिंदगी जीते जीते इंसान कब 60 साल तक अपने परिवार बच्चों को पूरा ख्याल रखते रखते, अपनी जरूरतों को पूरा करते करते कब निकल जाता है पता नहीं चलता, और जिंदगी में उनके पास एक ही चीज रह जाता है, वो बुढ़ापा, और कुछ नहीं। मेरे दोस्त, उसी कड़ी में हम सभी आते हैं। मेरे दोस्त, ये जितने भी आप देख रहे हैं, लगातार ये अचीवर बनते जा रहे हैं, लगातार यहाँ पे अचीवमेंट आती जा रही है। ये वाकई में जादू नहीं है, लेकिन वाकई में सोच की जादू है, सिर्फ सोच की जादू है। मेरे दोस्त, मैं भी इस इंडस्ट्री के अंदर लगभग 3 साल पहले मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी, ये इंडस्ट्री मुझे भी मिली थी। आपको जानकर बड़ा अच्छा लगा दोस्त। मैं भी आप ही के शहर पड़ोस से नालंदा डिस्ट्रिक्ट के एकंगर सराय के पास एकंगरडी का रहने वाला हूं। और मेरे दोस्त, मैं भी गांव से पला बड़ा एजुकेशन लिया, पटना लगभग 25 सालों से शिफ्ट हूं, और मेडिकल लाइन में लगातार काम कर रहे थे। आज कर रहे हैं नहीं, कर रहे थे। मेरे दोस्त, मेरे भी सपने बड़े थे, सोच बड़े थे। हम भी कभी आर्मी की तैयारी करते थे, कभी छोटी मोटी जॉब में फॉर्म भरा करते थे, सिलेक्शन भी होता था, लेकिन कभी इंटरेस्ट नहीं होता था नौकरी करने का, क्योंकि मैं अपने परिवार में, रिलेशनों में देखा था कि नौकरी के बाद जिंदगी में क्या मिलती है किसी को। मेरे दोस्त, जिंदगी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति बड़ा बिजनेस करते हैं या छोटा व्यापार करते हैं, सभी बिजनेसमैन दिखते तो बहुत ऊपर से बहुत अच्छे हैं, सभी बिजनेसमैन की स्थिति बिल्कुल फोटो के माफिक होता है। आप घर में जितने भी फोटो है, आप उसको देख लीजिए, आपके फोटो ऊपर से बहुत साफ और पीछे में जाले पड़े होते हैं। यहाँ पे हर इंसान बैठा हुआ हर इंसान ऊपर से, जब भी हम बात करते हैं, बोले कैसे हैं, हम बोलते हैं बहुत अच्छे। जब उस इंसान से 1 घंटा बात कर लीजिए, वो अपनी सारी दुख तकलीफ बताना शुरू कर देता है। हर इंसान के पीछे जाले लगे हुए मेरे दोस्त, लेकिन हम दिखते तो ऊपर से अच्छे हैं, लेकिन होते नहीं हैं। हम सिर्फ दिखावे की जिंदगी में जीते रहते हैं। मेरे दोस्त, मैं भी उसी तरह से अपनी दिखावे की जिंदगी में जी रहा था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, बेसिक नीड पूरा हो रहा था, सपने पूरे नहीं हो रहे थे। मेरे दोस्त, लगभग 3 साल पहले
मुझे भी प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला, अपनी माँ के लिए प्रोडक्ट का रिजल्ट लिया था, मुझे भी शानदार रिजल्ट आया। अपने घर में काफी सारा रिजल्ट लिया मैंने और काम करने की शुरुआत की। जब काम करने की शुरुआत की मेरे दोस्त, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले लोग आपके अपने लोग विरोध करेंगे। तो मेरी शुरुआत सबसे पहले घर से ही हुई थी। लोग मुझे बोलते थे कि ये पागल बनाने वाला काम है, ये ठगने वाला काम है, 200 को प्रोडक्ट 2000 में बेचते हो, लोग ठगने की बात कर रहे हैं। अरे मेरे दोस्त, यहाँ पे हर इंसान बैठा हुआ हर तरीके से ठग रहा है। कोई स्कूल में ठगता है, कोई बस में ठगता है, कोई कपड़े में ठगता है। अरे ठग ठग के हम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन एक बार ठग ठग करके मेरी जिंदगी दूसरों का बात कर देते हैं। मेरे दोस्त, मैं भी इस जिंदगी को जी रहा था और धन्यवाद करना चाहूंगा फ्रंट में बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर दीपक सर और किशन सर, और हमारे नसीब बदलने वाले मिस्टर नसीब खान के लिए जोरदार ताली मिले, जोरदार ताली। मेरे दोस्त, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इस बिजनेस के अंदर आया तो लोग मेरे साथ कुछ बिजनेस के साथ भी आए, कुछ लोग साथ छोड़ भी दिए। बहुत लोग मजाक भी उड़ाए, बहुत लोग ताने मारे, लेकिन एक ही बात मैंने सीखी यहाँ पे। मेरे दोस्त, आप सभी अमल करिए इस बातों पे। आप चाहते बहुत कुछ है तो कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि जिस काम को पहले से कर रहे हैं आप, उस काम को करते करते आपका अनुभव पे विश्वास हो गया, आपका अनुभव पे विश्वास हो गया, और अनुभव के विश्वास पे आपका अपने आप पे विश्वास है। मेरे दोस्त, इसीलिए आप जिस भी काम को करते होंगे, पहले उसको आपने सीखा होगा, उसके बाद आपके पास अनुभव आया होगा। वो अनुभव के आधार पे आपका विश्वास, आपका अनुभव आपको इनकम दिलाता है। मेरे दोस्त, इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे पिता, हमारे कोई भी फैमिली बैकग्राउंड, कोई व्यक्ति इस बिजनेस में कोई भी आज तक कोई काम नहीं किया है तो असफल रहा है, तो हम ज्यादातर लोग को असफल देखे हैं। और जब हम उन असफलों को देखते हैं तो मेरे माइंड में फिर नेगेटिव विचार आता है, कहीं फेल हो गया तो आपका पॉजिटिव कॉन्फिडेंस नेगेटिव में बदल जाता है। और इस बिजनेस से मेरे दोस्त जुड़ तो सब जाते हैं, लेकिन कामयाब कुछ ही लोग होते हैं। कि जुड़ना बहुत आसान है, छोड़ के जाना भी आसान है, लेकिन मेरे दोस्त 5 साल टिके रह गए ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरे दोस्त, इस हॉल में जितने सारे लोग बैठे हैं, अरे कोई बाहर की दुनिया करोड़पति बने न बने, लेकिन यहाँ के बैठे हर एक व्यक्ति अरबपति बनने को तैयार है, अरबपति बनने। मेरे दोस्त, काम करने की शुरुआत की, मैं भी आप ही की तरह प्रोफाइल से था, मेरे बाबूजी बिजनेसमैन थे, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन मैं कैसे कामयाब हुआ? क्योंकि आज हमारे बीच में गुरुदेव आए हुए हैं। मैं छोटी वाली में आपको सारी बातें समझने की चीजें हैं। मेरे दोस्त, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बता दूं। मेरे दोस्त, एक राजा था और उसकी बेटी की शादी होने वाली थी, और वो बूढ़ा राजा सोचा कैसा करते हैं कि स्वयंवर रचते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं और अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। मेरे दोस्त, वो अपने पूरे जितने इलाके थे सभी में जाके मैसेज लोगों तक पहुंचाया कि राजा अपनी बेटी को शादी करे, लेकिन जो राजा की बेटी को शादी करे उसको राजपाट सब मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या था? किसी को नहीं बताया गया था, लेकिन बताया गया था कि फलाने पीपल के पेड़ के पास एक बहुत बड़ा तालाब है, वहां पे सभी को आना है। सभी लोग ये सुन करके बड़ी खुशी हुई कि चलो शादी भी कर लेंगे, राहत मिल। अरे एक शर्त ही तो है, एक शर्त ही तो है, मान लेंगे चाहे कोई भी शर्त हो। इस तरह से वहां पे हजारों लाखों लोग इकट्ठा हो गए। राजा साहब आए, हाथी पे चढ़ गए और रानी दुल्हन बन के बैठी थी। लोग देख के मन ही मन प्रफुल्लित थे कि आज तो मेरी शादी रानी से होगी, राजमहल मिलेगा। तो राजा साहब आए और शर्त रख दिया। शर्त यह था मेरे दोस्त, उस तालाब के अंदर काफी भूखे मगरमच्छ थे, और शर्त में उन्होंने एक ही चीज रखा कि जो व्यक्ति इस छोर से लेकर के उस छोर तक इस तालाब को पार कर जाएगा, वही व्यक्ति मेरी बेटी का पति और राजा का इस राजमहल का राजा बनेगा। मेरे दोस्त, सब आपस में बात करने लगे। अब पता चला कि इसमें कई दिन से भूखे मगरमच्छ हैं। अब सबकी हलक सूख गई। शर्त छोटी थी लेकिन हलक सूख गई कि भाई एक राजमहल के लिए, एक लड़की के लिए अपनी जान क्यों गवाए। सब ऐसे करके चारों राउंड तालाब में
ऐसे सब देख रहे थे एक दूसरे को, ऐसे से देख रहे थे कि कौन ऐसे सुरमा है जो इस काम को करेगा। इसी बीच में आवाज आई, चबाक। अब सब उसके तरफ देखने लगे कि भाई कौन बंदा है, जंप कर लिया इसके अंदर, और वो जो तेजी से तालाब को पार करके वो बंदा बाहर निकलता है, और जैसे वो जब बाहर निकलता है, दूसरे छोर पे निकलता है, तो बहुत तेजी से जब चल रहा था उसकी सांस फूल गई थी। वो बाहर निकल गए, तो बाहर निकलते आपको पता है कि मीडिया वाले पीछे पड़ जाते हैं। मीडिया वाले पीछे पड़ गए कि हाँ भाई साहब बताइए आपको कैसा लग रहा है, आप तो राजा की रानी बन गए, आप तो राजा बन गया, रानी आपकी हो गई, कैसा लग रहा है आपको? सांस फूल रहे बेचारे, उस मगरमच्छ के बाड़े से निकल गया, सांस फूल रही है, लेकिन मीडिया वाले माइक फिर घुसेड़ दिए, भाई साहब ये बताइए आपको पूरा राजमहल मिल गया, कैसा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है? रुक भाई, फिर मीडिया वाले फिर पूछ रहे हैं, अब तो आप राजा बनने वाले हैं, कैसी फीलिंग आ रही है आपको? तालाब में पार जब कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे? पहले ये बताओ कि सारे धक्का कौन मारा था? मेरे दोस्त आपको छोटी सी महज कहानी नजर आती है, ये छोटी सी कहानी नजर आती है मेरे दोस्त। आज से 3 साल पहले मैं भी आप की तरह एक तालाब के बीच में भूखे दुनिया ये छीनने वाली दुनिया के बीच में मैं भी खड़ा था कि देखता था कौन करोड़पति बनता है, कौन अरबपति बनता है, मैं देखता रहता था। आप जैसे आप देख रहे हैं, हम सभी को लोगों को देखते हैं मेरे दोस्त, लोग अरबपति बनते हैं, लोग करोड़पति बनते हैं, लेकिन वैसे देखते रहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त एक इंसान ने मुझे पीछे से धक्का मार दिया, और धक्का मारने के बाद अब 3 साल बाद एक भीड़ का में से निकलने वाला आदमी आज यहाँ करोड़पति बन गया। मेरे दोस्त आपको भी इस हॉल में कोई व्यक्ति धक्का मार के लाया होगा, पाना नहीं चाहते होंगे। मेरे दोस्त आपको भी पकड़ के आपके जेब से पैसे लगा के इस हॉल में बिठाया होगा, आपको लगता है कि अपने लेके जा रहा है। मेरे दोस्त आज से 3 साल पहले जो व्यक्ति ने मुझे इस हॉल में धक्का मार के लाया था मेरे दोस्त, आज उनके वजह से मेरे दोस्त, आज धक्का लगाने की वजह से आज मैं भी करोड़पति हूं और मेरी टीम भी करोड़पति बनने वाले हैं। आप लोग कामयाब होना चाहते हैं? शॉर्ट टाइम है, टाइम कम है, मैं एक छोटी सी कहानी और बड़ा प्रैक्टिकल बताऊं, कुछ नहीं है जी, बस 3 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं? 3 साल में करोड़पति, बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। इसी के बाद नेक्स्ट सुनने का मौका मिलेगा हमारे गुरुदेव को। मेरे दोस्त छोटी सी कहानी है, समझ जाना। एक बार क्या हुआ, एक बाबा थे और वो गांव में जाकर के आटे चावल मांगा करते थे। बाबा थे, वो आटे चावल मांगा करते थे, पेट पालने के लिए हर घर में जाते थे। तो एक गांव कंप्लीट हो गया तो दूसरे गांव में फिर गए, तो दूसरे गांव में गए, उस गांव में खतरनाक वाले कुत्ते थे। अब बाबा जैसे ही बाबा सरंगी बजाते थे तो मेरे दोस्त कुत्ते भौंकने लगते थे। बाबा सोचे कि कुत्ते या मैं, बड़ा तनाव में रहे। अब कुत्ते के डर से बाबा जो भिक्षा मांगना था वो बंद कर दिया। बाबा गए अपने रूम में, जो अपना डेरा रखा हुआ था, वहां पहुंचे कुटिया के अंदर, और मन ही मन सोच रहे थे, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया। बाबा बड़ा परेशान, भूख के मारे हलक सूख रही है, जान जा रही है बाबा को। बाबा सोचे या तो कुत्ता रहेगा या तो मैं रहूंगा। बाबा ने डिसीजन ले लिया और धोती वोती टाइट किया बाबा ने। और आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा, बाबा धोती वोती टाइट करने के बाद मेरे दोस्त जब सरंगी बजाने की बात आई बाबा को, तो मेरे दोस्त आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा, सॉरी मेरे दोस्त, मेरा भी धोती टाइट करना था। हाँ जी मेरे दोस्त, जब बाबा सरंगी बरंगी टाइट किए और धोती टाइट कर ली, निकले फील्ड में, भाई गांव में जाना, आटा मांगना है। और बाबा गए और सरंगी लिया, और मेरे दोस्त सरंगी को पकड़ा और सरंगी बजाना शुरू किया। जैसे जब कुत्ते पहुंच गए वहां पे, जब कुत्ते बाबा को देखा तो कुत्ते भौंकना शुरू। अब बाबा सरंगी निकाले, पी
वाह वाह वाह, फिर बाबा सारंगी घोटना शुरू कर दिए, पी, और कुत्ते वाह वाह वाह। और बाबा ने क्या किया, बाबा ने बस यही किया, कुत्ते भौंकते गए और बाबा सारंगी पी पी, कुत्ते भौंकते गए, बाबा सारंगी घोटते गए। सुबह से लेके शाम हो गया, शाम से लेके सुबह हो गया, लेकिन बाबा ने सारंगी नहीं छोड़ी। कुत्ते पीछे पीछे, बाबा क्या के, कुत्ते पीछे पीछे, बाबा क्या के। शाम हो गया, कुत्ते की हालत खराब, हालत खराब में बाबा ने फिर सारंगी घोटी, और कुत्ते फिर सुबह से लेके शाम हो गए, कुत्ते के गले बैठ गए मेरे दोस्त, लेकिन बाबा ने सारंगी नहीं छोड़ी मेरे दोस्त। बाबा ने की काम किया, सुबह से लेके शाम, शाम से लेके सुबह हो गया, बाबा ने सारंगी नहीं घोटी मेरे दोस्त। बाबा ने सारंगी बजाती रही, बजाती रही, बजाती रही मेरे दोस्त। मैंने स्लीपर्स में कुछ नहीं किया, प्लान तो प्लान, 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 प्लान तो प्लान ठोकते गया मेरे दोस्त, प्लान तो प्लान उड़ाते गया, प्लान तो प्लान उड़ाते गया। और मेरे दोस्त आपको जानकर बड़ा खुशी होगी, मात्र 3 साल के अंदर गुरुजी के आशीर्वाद से, सिस्टम की वजह से आज एस.एन. गुप्ता आज BMW और महीने का 5,07,00,000 रुपए। मेरे दोस्त आपके साथ भी लोग आएंगे, आपको भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ से आप लोग जाएंगे, गुरुजी की स्पीच सुन के फुल टाइट होकर जाएंगे, आप यहाँ से फुल टाइट होकर जाएंगे। आपको भाई स्लीपर्स में करोड़पति बनना है। घर में गए जोश में रहेंगे आप, जैसे ही घर में गए, बच्चा कहां से आया था, बोला राजगीर गया था, बड़ा जबरदस्त शो था WPL जलवा। अच्छा फुल टाटा, उधर पीने के बाबूजी बैठे हवा निकालने के लिए, उधर बीबी अच्छा तू साला 2 दिन से सब्जी नहीं लाया है, दूध नहीं लाया है, बच्चे की फीस नहीं जमा किया और बोलता करोड़पति बन गया, ये ले। उधर पड़ोसी आपको बोलेंगे अच्छा तू भी फंस गया, तू भी फंस गया, तू भी करोड़पति बनेगा, ये ले। ऐसे करते करते यहां से जाओगे मेरे दोस्त फुल टाइट होकर के, लेकिन लोग पिन लेके खड़ी है, यस या नो, लोग पिन लेके खड़ी है मेरे दोस्त। ये दुनिया चुभाने में ज्यादा भरोसा करती है मेरे दोस्त, दुनिया चुभाने में ज्यादा भरोसा करती है, लेकिन दहाड़ने वाले के सामने चुभने वाले की चुभ जाती है। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, आगे भी जो रिकॉग्निशन लेंगे उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। बातें बहुत दूर से चल के लोग आए हैं, अलग अलग शहरों से लेके आए हैं। आज गुरुजी का सुनने का टाइम है, मैं कुछ ज्यादा ही समय ले लिया मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच। आप यहां से निकलने से पहले कसम उस पैदा करने वाले की मेरे दोस्त, कसम उस पैदा करने वाले की, इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, इस हॉल में जितने लोग आखिरी तक बैठे हैं, अगर मुट्ठी बांध के चला गया एस.एन. गुप्ता के रगों में जितनी खून है दोस्त, आने वाले 2 साल के बाद चुन चुन कर करोड़पति बना दूंगा, चुन चुन कर करोड़पति बना दूंगा अगर मेरे साथ में। मैं तो अभी तक चाहूंगा आप लोग इतनी पेशेंसफुली आप अपनी जगह बैठे हैं, मैं चाहूंगा अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर के, अपने अपने जगह पे खड़े होकर के उस परम पिता परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद कि जिसने मुझे मनुष्य तन में जन्म दिया। मेरे दोस्त मेरे दोस्त, अगर हम लोग कोई कुत्ता बिलाई जानवर होते तो इस शो में नहीं आते, यस या नो। एक बार उस परम पिता परमेश्वर के अब तक की सबसे जोरदार ताली बजाओ, सबसे जोरदार ताली, क्योंकि परम पिता परमेश्वर इस हॉल में बैठा के आपको बताना ये चाह रहे हैं, परम पिता परमेश्वर आपको इस हॉल में बैठा के ये बताना चाह रहे हैं मेरे दोस्त कि मेरे दोस्त दुनिया में कोई इंसान अगर चित्त पाल ले तो दशरथ मांदी पहाड़ खींच सकता है, तो हम उस खानदान के लाले में दोस्त अगर जिद पा लिया तो अपने खानदान को अरबपति भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सिस्टम।